हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेबिट स्प्रेड या फिर स्पेसिफिकली बुल कॉल स्प्रेड या फिर रेशियो स्प्रेड, दोनों में से हमें कौन सा जो है वो आउटपुट बेटर मिल सकता है, कौन से स्ट्रैटेजी में आउटपुट बेटर मिल सकता है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा तो मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा या फिर हर टाइम वो मेरा वर्क करेगा, या फिर हर टाइम मैं अगर रेशियो स्प्रेड बना रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरा हर टाइम रेशियो स्प्रेड मुझे एक अच्छा आउटपुट देगा। सो हमें स्ट्रैटेजीज को लेके थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड होना पड़ता है, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजीज को लेके लाइक क्रिक्स के पैरामीटर्स को लेके भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं अगर नेकेड कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूँ तो कब बनाना चाहिए, या फिर मुझे अगर रेशियो स्प्रेड बनाना है तो वो मैं कब बनाऊँ। सो इन डिटेल स्टार्ट टू एंड टच में रहना पूरे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग डिटेल्स में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सिंपल देखो, हम लोग बुलिश डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेम लॉजिक यू कैन पुट इट फॉर द बेरिश एज वेल। सो अगर मैं यहाँ पे लेट्स सी या वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बुलिश वन, ओके। सो बुलिश के लिए ठीक है। नाउ पहली चीज कि थिंक अबाउट कि मैं फार एक्सपायरी हूँ, दो डिफरेंट डिफरेंट केस लेते हैं हम लोग। थिंक अबाउट कि मैं फार एक्सपायरी हूँ, ओके। पहला केस में फार एक्सपायर हूँ, मोर देन 15 डेज बाकी है, एंड यहाँ पे लेस देन 15 डेज, ओके। नाउ आई एम एंटिसिपेटिंग कि कुछ मोमेंटम आ सकता है, एक हाथ दो स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है। सो फर्स्टली व्हाट आई विल डू, आई विल बाय अ नेकेड कॉल ऑप्शन, ओके। नेकेड कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा, ओके। नाउ अभी देखो अलग अलग कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे। सो द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन, सपोज मैंने 1000 यहाँ पे कोई एक लेवल है स्टॉक का, एंड मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि स्टॉक यहाँ से 1000 से भाग सकता है 1500, 1400, 1200 के आसपास, मतलब यहाँ से 200 250 पॉइंट भाग सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ओके। तो कॉल ऑप्शन में कब तक होल्ड करूंगा, अगर इसने दूसरे ही दिन, तीसरे दिन अगर मोमेंटम देना शुरू कर दिया अच्छे से ऊपर की तरफ, सो आई होल्ड इट। मुझे कॉल ऑप्शन एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है, राइट। क्योंकि एज अ बायर मुझे क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए, एक ड्रास्टिक मोमेंटम चाहिए जो कि मुझे मिल रहा है, जहां से मुझे एक बहुत अच्छा आउटपुट या फिर प्रॉफिट भी जनरेट होगा, राइट। सो वेन एवर यू होल्ड अ कॉल ऑप्शन, चेक करो कि दूसरे दिन तीसरे दिन उसने मोमेंटम दिया है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यूसली आपको मोमेंटम दे रहा है, सो यू कैन होल्ड इट, आपको उसमें फिर कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं या फिर स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत नहीं, ओके। नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है यहाँ पे, कि सपोज आपने यहाँ पे 1000 पे ही मार्केट ले लेते, मैंने कॉल बाय किया है, ओके। नाउ अभी 2-3 दिन हो गया, बाजार ना हल्का सा ऊपर गया लेकिन साइडवेज घूम रहा है। जैसे यहाँ पे क्या मोमेंटम आया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, लेकिन आई नो दैट कि बाजार ने हल्का सा मोमेंटम दिया। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज पे कन्वर्ट कर लूंगा इसे। अभी देखो, अगर मैं इसे 2-3 दिन तक मोमेंटम नहीं आया, एक बड़ा मोमेंटम नहीं आया, तो मुझे ये प्रीमियम, मेरा ये प्रीमियम खाना शुरू कर लेगा, राइट, बिकॉज ऑफ द थीटा, राइट। सो नेकेड कॉल ऑप्शन अगर आप होल्ड करो या फिर नेकेड पुट ऑप्शन, जो भी आप नेकेड पोजिशन होल्ड कर रहे हो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, 3 से 4 दिन, 4 दिन इज अ मैक्सिमम दिन, 4 दिन से ज्यादा दिन अगर उसमें मोमेंटम नहीं आया, तो एक तो मैं वो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करूंगा या फिर मैं उसे स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करूंगा, ओके। सो लेट्स से यहाँ तक मोमेंटम नहीं है, 3-4 दिन हो गए, बाजार साइडवेज है, बाजार घूम रहा है वहीं पे, आई नो दैट कि मेरा प्रीमियम अभी डिके होना शुरू हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 1200 का एक कॉल ऑप्शन बेचूंगा, ओके। क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा था मोमेंटम आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम होपिंग कि मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मैं उसे वेट नहीं करूंगा कि कोई मेरा थीटा डिके की भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1200 का कॉल ऑप्शन सपोज बेच दिया, तो ये बेनिफिट क्या होगा, सपोज और 3-4 दिन मोमेंटम नहीं आया, स्टिल यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ थीटा जो आपने यहाँ पे बेचा है, राइट। तो ओटीएम स्ट्राइक जो आपने बेचा है 1200 का, उसको आपको थीटा बेनिफिट देखने मिल जाए, उस पर आपको थीटा बेनिफिट देखने मिलेगा, ओके। सो दिस इज द थिंग जिसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल चीज है, देखो बाजार के कंडीशंस आपके फेवर में रखो, ओके। सो यहाँ पे जब भी मैं फार एक्सपायरी पे हूं, तभी क्या होता है स्पेसिफिकली कि मुझे पता है कि मेरा डेल्टा का इंपैक्ट ज्यादा होता है, मेरा वेगा का इंपैक्ट ज्यादा होता है, मेरा थीटा का इंपैक्ट कम होता है, राइट। सो सिंपली अगर मैं देखने जाऊं यहाँ पे कैसे मैं चीजें मेरे फेवर में ले रहा हूं, वो हम लोग देखेंगे। सो पहली चीज इज योर डेल्टा, ओके। अभी ध्यान से सुनना जो अभी मैं इसके आगे बताने वाला हूं। डेल्टा जो है ना, वो हमें क्या बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर वोलेटिलिटी 1% से चेंज हुई, सॉरी, अगर मेरे अंडरलाइन ने मोमेंटम दिया तो, माय बैड, इट्स अ वेगा।
वेगा जो मैं बता रहा था, लेकिन डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा स्पेसिफिकली आपको ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरे अंडरलाइन ने मोमेंटम दिया तो। सो व्हेनेवर यू आर अ फार एक्सपायरी, डेल्टा का जो इंपैक्ट होता है वो ज्यादा होता है ओटीएम स्ट्राइक्स का, राइट। सो अगर मैं स्लाइटली नेकेड कॉल ऑप्शन भी होल्ड कर रहा हूं ना, एक हाथ दो स्ट्राइक ओटीएम का, स्टिल आई गेट अ बेनिफिट लाइक जो इम्पैक्ट थीटा, जो इम्पैक्ट एटीएम पे आता है, ओके। जैसे अगर मैं फार एक्सपायरी बात करूं तो एटीएम 0.5 डेल्टा रहेगा, हल्का सा ओटीएम जाओगे तो 0.48 मिल सकता है, 0.46 मिलता है, कंपैरेटिवली प्रीमियम भी बहुत चीप में मिलेगा, राइट। तो एक बेनिफिट है। सो नेकेड कॉल ऑप्शन पे डेल्टा वेगा आपका। नाउ डेल्टा हो गया, अभी देख सकते हैं वेगा। वेगा इज व्हाट, वेगा हमें ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरी वोलैटिलिटी 1% से चेंज हुई तो, राइट। सो व्हेनेवर यू आर अ फार एक्सपायरी, वोलैटिलिटी का जो इंपैक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर। आप ट्राई करो कि 1% वोलैटिलिटी का इंपैक्ट 15 दिन एक्सपायरी के लिए बाकी है, उधर देखो कितना प्रीमियम चेंज होता है, और सेम 1% वोलैटिलिटी चेंज सेम स्ट्राइक पे चेक करो कि 3 दिन अगर बाकी एक्सपायरी के लिए तो कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो हमेशा आपको मैक्सिमम इंपैक्ट, अच्छा इंपैक्ट आपको फार एक्सपायरी पे मिलेगा, क्योंकि वेगा का जो इंपैक्ट है फार एक्सपायरी पे ज्यादा आता है, राइट। सो वेगा हमारे कहीं पे तो फेवर में। फिर थीटा, ओके। थीटा का क्या मतलब है, थीटा इन द सेंस कि मेरा प्रीमियम कितने से डीके होगा अगर मेरी एक दिन वहां से चला गया तो एक्सपायरी से, राइट। सो व्हेनेवर यू आर फार एक्सपायरी, थीटा का इंपैक्ट ना बहुत माइनर इंपैक्ट रहता है। जैसे आपको पे ऑफ कुछ ऐसा मिलेगा, देखो सपोज यहाँ पे 30 दिन बाकी है, 25, 20, 15, 10, 5, 0, और सपोज यहाँ पे प्रीमियम चालू है 100, 200, एक मिनट, हाँ, सपोज यहाँ पे प्रीमियम चालू है 100, 200, 300, लेट मी, ओके, 300, 400, ओके। तो थीटा देखकर देखो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ओके। तो नियर एक्सपायरी थीटा का इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन व्हेनेवर यू आर अ फार एक्सपायरी थीटा डीके हो रहा है, देखो धीरे धीरे डाउन आ रहा है कब, लेकिन बहुत माइनर इंपैक्ट है एज कंपेयर फार एक्सपायरी, राइट। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू ट्राई टू गो विद द नेकेड कॉल ऑप्शन इनिशियल फार एक्सपायरी पे हो, राइट। 3 दिन तक मोमेंटम नहीं है तो एक तो मैं इसे स्क्वायर ऑफ करूंगा या फिर उसके बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा, राइट। सो बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कब करूंगा, जब 3 दिन मोमेंटम नहीं आया, 3-4 दिन मोमेंटम नहीं आया तो, राइट। थोड़ा सेफर साइड ही हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या हम लोग करेंगे यहाँ पे, नाउ सपोज आपने बुल कॉल स्प्रेड होल्ड किया है, अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है आपको, ये कॉल ऑप्शन भी पैसा बना के दे रहा है, ये पुट कॉल ऑप्शन आपने बेचा है ये भी पैसा बना के दे रहा है। नाउ तीसरी केस इसमें क्या हो सकती है, वो आएगी नियर एक्सपायरी, क्योंकि हम लोग इसे होल्ड करेंगे ना डेफिनेटली। इसे अगर मैं होल्ड करूँ बुल कॉल स्प्रेड के और 6-7 दिन तक, तो जैसे वैसे धीरे धीरे मैं नियर एक्सपायरी आना शुरू करूंगा। सो व्हेन एवर आई एम नियर एक्सपायरी, तो क्या होता है, मेरा डेल्टा का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा ओटीएम स्ट्राइक्स का, ओके। एट द मनी का वैसे धीरे धीरे सेम ही रहेगा, 0.5 इन द मनी का रहेगा, लेकिन जो 0.46 डेल्टा मुझे मिल रहा था वो पॉसिबली है 0.40 हो सकता है, 0.38 भी हो सकता है, राइट। सो डेल्टा का इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि डेज टू एक्सपायरी कम हो रहे हैं। सेकेंड चीज, वेगा का इम्पैक्ट कम होगा क्योंकि डेज टू एक्सपायरी कम हो रहे हैं, राइट। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट मुझे देना शुरू करेगा वो करेगा थीटा, ओके। सो तीसरी केस में देखो, अगर सपोज 1000 रुपये मैंने बाय किया है, ओके, मैंने 1200 सेल भी किया है, बुल कॉल स्प्रेड है, बाजार यहाँ पे आके रुका है अभी मुझे लग रहा है ये बाजार तो लेवल ब्रेक नहीं करेगा या फिर इसके नीचे भी नहीं आएगा, लेकिन मुझे अभी इस पे प्रॉफिट रेशियो, मेरा प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसे बढ़ाना है, या फिर मुझे और प्रॉफिटेबल ट्रेड इसमें ऐड करनी है, पैसा बनाना है इसमें और चीज पे। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे और एक लॉट ऐड करूंगा, ओके। सो दैट कन्वर्ट इनटू अ रेशियो स्प्रेड है, ओके। ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, रेशियो स्प्रेड में, ओके। एक मिनट इसे एडजस्ट करने दो मुझे, या तो ये कन्वर्ट होगा रेशियो स्प्रेड में। अभी रेशियो स्प्रेड होता क्या है, रेशियो स्प्रेड मीन व्हाट, कि जो क्वांटिटी जो हम लोग बाय और सेल कर रहे हैं वो सिमिलर नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, ओके। जैसे सपोज मैं एक कॉल ऑप्शन एक लॉट बाय कर रहा हूं, ओके, तो मैं सेल करूंगा कॉल ऑप्शन 2 लॉट, ओके। अभी मैं कॉल ऑप्शन सेल ही क्यों करूंगा, बाय क्यों नहीं करूंगा, डेफिनेटली मैं सेल करूंगा, बाय बिकॉज आई नो दैट आई एम अ नियर बाय एक्सपायरी और मैं ओटीएम जाके बेच रहा हूं, ओटीएम पे और एक लॉट बेच रहा हूं, तो ओटीएम स्ट्राइक्स का थीटा जो है ना वो फास्ट डीके होना शुरू करेगा। सो व्हेनेवर वो फास्ट डीके होना शुरू करेगा तो मुझे इसमें बेनिफिट मिलेगा इस चीज में, राइट। सो उसे रेशियो स्प्रेड में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं।
तो सिंपली देखो स्ट्रैटेजी कुछ आपको ऐसी दिखती है. लेट्स सी मैं ट्रेडिंग पे आता हूँ, ऑप्शंस आर्किटेक्ट पे. ओके सॉरी ऑप्शंस आर्किटेक्ट, मैं ऑप्टिमाइजर पे था. ओके लेट्स टॉक अबाउट दी इन्फी. इन्फी यहाँ पे ओपन है तो कस्टम पे मैं आया. ओके नाउ यू कैन सी करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इन्फी इज 1895. उसका अगर आप एटीएम देखोगे तो 1900 है. तो कॉल ऑप्शन बाय के लॉन्ग कॉल का पे ऑफ है. ओके नाउ अगर सपोज मैं यहाँ पे बुल कॉल्स पे डायल करता हूँ, बनाता हूँ. ओके 1940 कॉल ऑप्शन सेल. ओके तो देखो इससे हम लोग कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड. तो जनरली अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, सपोज करंट एक्सपायरी का ये 3 दिन बाकी एक्सपायरी के लिए, वो अगर बाजार डायरेक्शन ले लेगा 1960, मतलब यहाँ से 60-70 पॉइंट भी भाग गया तो माई प्रॉफिट इज 11,600. अगर नहीं भागा तो 4,340 का मैक्सिमम मेरा लॉस जो है. नाउ सपोज मुझे लग रहा है कि अभी इसमें मैं रेशियो स्प्रेड बना सकता हूँ. क्यों? क्योंकि यहाँ में नियर बाय एक्सपायरी थीटा डीके इसका बहुत अच्छा रहेगा. ओके सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे और एक लॉट ऐड करूंगा. यू कैन सी बाय मैंने 400 क्वांटिटी है जो एक लॉट की है, दूसरी है वो 400 क्वांटिटी ही मैंने लेकिन बेचा है दो लॉट जो कि है 800 क्वांटिटीज. तो यहाँ पे देखो आपका रेशियो स्प्रेड कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट. इवन दो अगर आपको कुछ प्रीमियम का बेनिफिट मिला रहेगा ना तो आपका ये पे ऑफ और पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव में दिख रहा है ना ये भी पॉजिटिव में चला जाता है अगर आपने और पहले से ही अगर उसमें थीटा बेनिफिट आपको मिला रहेगा तो अगर बाजार हल्का सा बुलिश के साइडवेज भी हो गया यहाँ पे, स्टिल यू आर गेटिंग द बेनिफिट. ओके थोड़ा अगर मैं इसे और एडजस्ट करूंगा ना तो आपको दिख जाएगा नीचे, ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका. अगर मैं 1920 भी भेज देता हूँ तो हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बाजार बुलिश जा सकता है. और अगर बुलिश जा सकता है तो कौन से 3 पॉसिबिलिटीज है जिसपे मैं एक अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ. पहली चीज कि पहले मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, 2-3 दिन वेट करूंगा, 2-3 दिन में उसने मोमेंटम दे दिया सो वी कैन कंटिन्यू इट. आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो लेके आप निकल सकते हो. अगर उसने मोमेंटम दिया तो नो एडजस्टमेंट, नो स्ट्रैटेजीज नीड. लेकिन अगर स्टॉक 2-3 दिन मोमेंटम नहीं दिया, मैक्सिमम 4 दिन अगर मोमेंटम नहीं दिया तो एक तो मैं वो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करूंगा या फिर मैं उसे स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करूंगा. तो अगर मैं उसे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूं दैट मीन्स व्हाट, मैं क्या कर रहा हूं वहां पे एक जाके बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट. सो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया, ओटीएम जाके बेच दिया, बुल कॉल स्प्रेड बन गया. दोनों चीज में बेनिफिट मिलेगा, एक तो डायरेक्शन से ऊपर अगर नहीं आया थीटा से, राइट. अगर हल्का सा डायरेक्शन दे रहा है बाजार साइडवेज लग रहा है, अगर हल्का सा डायरेक्शन देखिए तो मैं और एक कॉल ऑप्शन जाके बेचूंगा जिससे हम लोग कहेंगे रेशियो स्प्रेड. ओके तो रेशियो स्प्रेड में क्या बनेगा, जो थीटा का बेनिफिट है जो सेलिंग पे बन रहा है आपका, वो वहां पे आपको पैसा बना के देगा. तो पे ऑफ कुछ थोड़ा बहुत ऐसा देखने आपको मिल जाएगा. ओके सिंपल चीज है ये, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है जैसे नहीं. बस ग्रिक्स को मेरे फेवर में रख के मैं अपने ऑप्शंस को एक मैक्सिमाइज प्रॉफिट पे लेके जा रहा हूँ और मिनिमम लॉस कैसे हो रहा है वो देख रहा हूँ, राइट. जरूरी नहीं है कि मैं पहले ही रेशियो स्प्रेड बना रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं पहले ही बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूँ. पहले आई विल गो विद द नेकेड, फिर जरूरत लगी तो बुल कॉल स्प्रेड, अगर और बेनिफिट चाहिए तो आई विल कन्वर्ट इनटू अ रेशियो स्प्रेड. ओके दिक्कत कब आएगी, जब इसने बहुत बड़ा डायरेक्शन लिया तो. लेकिन वी नो दैट पावर ब्रेक इवन, तो उसके पहले ही मैं मेरा पोजीशन पहले काट दूंगा या फिर उसमें मैं और चीजें एडजस्ट करते जाऊंगा. ओके आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगी रहेगी. अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया प्लीज गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन. 25+ फ्री टूल्स है एंड वीडियो लाइब्रेरी भी एक बार विजिट करो. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अ टाइम.